अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो और आपके घुटनों में दर्द हो रहा है सूजन के साथ, ऐसा दर्द हो रहा है कि कोई आपको पीन चुभा रहा है, या तो आपके एंकल में दर्द हो रहा है, या तो आपके अंगूठों या उंगलियों के छोटे जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, घुटना मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा अकड़न हो रही है कि आपसे चला नहीं जा रहा है, ना सुबह आपसे सही से उठे से जा रहा है। आप जैसे ही सुबह में बिस्तर से खड़े होते हो आपके बॉडी ऐसा अकड़ा हुआ होता है जैसे कि आपको उठने का ही मन नहीं होता है। तो जी हाँ, ये सारे सिम्टम यूरिक एसिड के ही है। यूरिक एसिड में आपके घुटनों में, पैरों में इतना तेज दर्द होता है कि आपको चलना मुश्किल हो जाता है, और ये ज़्यादातर, सामान्य रूप से ज़्यादातर छोटे जॉइंट्स में होता है, अंगूठे के जॉइंट में, उंगली के जॉइंट में, व्रिस्ट जॉइंट में ज़्यादातर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसको मेडिकल टर्म में गाउट बोलते हैं, ले लैंग्वेज में इसको गठिया बोलते हैं। मेरे कुछ प्यारे प्यारे अंकल आंटी और मेरे कुछ प्यारे प्यारे भाई बहन ये तकलीफ से गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये मिड एज में होने वाली तकलीफ है, 30 से लेकर 50 की एज में होने वाली तकलीफ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज लेकर आया हूँ होम्योपैथिक की 5 ऐसी मेडिसिन, 2 यूरिक एसिड के लिए और 3 सपोर्टिव। वो सपोर्टिव आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन के साथ कैसे लेनी है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप एलोपैथिक दवाई खा खा के थक गए हो, फेबुक्सोस्टेट 40 mg, ये दवाई आप लेते हो तब तक आपका यूरिक एसिड कम हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको देखने मिलता है कि वापस से बढ़ गया। और कई लोगों में बार बार ये प्रॉब्लम आती है, बार बार ये प्रॉब्लम आती है, थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि यूरिक एसिड कम हो जाता है फिर वापस बढ़ जाता है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट आपका यूरिक एसिड कम होगा। ये तो हमने जाने कि यूरिक एसिड के लक्षण क्या है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड होता क्या। तो हमारे खाने पीने की चीज़ों में प्यूरिन नाम का एक पदार्थ रहा हुआ होता है, उसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी का। लेकिन ये ज़्यादा हो जाए तो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल बन के हमारे जो छोटे जॉइंट्स है या बाकी के जॉइंट्स है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा हो जाए और अगर हमारे बॉडी से ये बाहर ना निकल पाए, किडनी इसको सही से फिल्टर ना कर पाए, तो ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स पर जमने लगते हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट पर ये क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, वो हमारी बॉडी पर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने मिलती है और बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी तकलीफें देखने मिलती है। जॉइंट्स में पेन, एल्बो में पेन, एंकल में पेन, छोटे जॉइंट्स में पेन, उंगली अंगूठियों में पेन होना, और ये पेन बड़ा भयंकर पेन होता है, जैसे आपको लग रहा है कि कोई अंदर से सुई चुभा रहा है, हाथ मोड़ना मुश्किल हो जाता है, उंगलियां मोड़ना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। ये सारी तकलीफों का ही मैं आपको समाधान बताने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे अंकल आंटी और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जो आप ये सब वीडियो देख रहे हो और आपके काम की वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैं इस काम की फ़ीस नहीं लेता, लेकिन अगर आप मेरे को इस काम की फ़ीस देना चाहते हो तो आपका एक सब्सक्राइब कर दो, ये मेरे लिए फ़ीस बराबर ही होगा। अब इसके कारण जानते हैं कि ये किस कारण से होता है। लास्ट में हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से लेनी है, लेकिन अभी इसके कारण जान लेते हैं। पहले हमने जाना इसके लक्षण क्या है और यूरिक एसिड होता क्या है। सबसे पहला इसका कारण है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके मम्मी पापा के अंदर है ये तकलीफ तो आपके अंदर होने की भी संभावना है। दूसरा, नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, नॉनवेज के अंदर भी काफ़ी मात्रा में यूरिक एसिड होता है, सी फूड्स में यूरिक एसिड होता है। और वेजिटेबल की बात करें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी और टोमेटो के सीड्स की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली यूरिक एसिड बनने की संभावना है, क्योंकि उनकी किडनी सही से फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है। तो अगर सही से फिल्ट्रेट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा होगा, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, और किडनी का काम है फिल्ट्रेट करना वेस्ट प्रोडक्ट को, तो वो सही से कर नहीं पाएगी और अल्कोहल उसको सही से करने नहीं देगा। या तो फिर कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हो आप कि जिसकी वजह से किडनी फंक्शन पे इफेक्ट आ रही है और सही से किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, तो इन केस में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस है। या तो फिर डायबिटीज़, बीपी, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, जो लंबे समय से आपको कोई किडनी की तकलीफ है तो भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। और नॉर्मल और सिंपल रीज़न है एक, जो आप पानी कम पीते हो। अगर आप पानी कम पियोगे तो किडनी सही से उसका काम करेगी नहीं, फिल्टर ही नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आपको पानी भी ज़्यादा पीना है। ये तो हो गए कि यूरिक एसिड होता किस रीज़न से है। हमने लक्षण भी देख लिया, अगर आपके अंदर लक्षण है तो आप रिपोर्ट भी करवा सकते हो, लेकिन आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो मेडिसिन आप ले सकते हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेडिसिन देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपनी फ़ीस को पे कर दो। पहली मेडिसिन है एसिड बेंजोइक 30 CH पोटेंसी में आपको लेनी है। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है ये,
यूरिक एसिड के बढ़ने वाले पेशेंटों के लिए। इसको आपको 3 से 4 महीना या 5 महीना और 6 महीना तक भी आपको इसको ले सकते हो। ये आपको डेफिनेटली यूरिक एसिड कम करके देगी। इसको आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है। 2 ड्रॉप सुबह डायरेक्ट टंग पे, 2 ड्रॉप दोपहर और 2 ड्रॉप रात में। और इसके साथ आपको सपोर्टिव में लेनी है बर्बेरिस वल्गेरिस, जो किडनी फंक्शन में अच्छा सपोर्ट करती है, जो किडनी फंक्शन को इन्हेंस करती है। और दूसरी लेनी है लेडमपाल, जो आपका कमर दर्द, पैरों में दर्द, छोटे जॉइंट में जो दर्द हो रहा है उसके अंदर लेडमपाल मदर टिंचर में लेना है और बर्बेरिस वल्गेरिस भी मदर टिंचर में लेना है। ये दोनों सपोर्टिव है बेंजोइक एसिड के साथ 30 CH में, ताकि ये धीरे धीरे आपको पेन भी कम कर दे, किडनी का फंक्शन भी अच्छा होगा, किडनी का फिल्ट्रेशन भी अच्छा होगा, तो यूरिक एसिड धीरे धीरे बॉडी से बाहर हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर। ये भी आप लेडमपाल मदर टिंचर और बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के साथ ले सकते हो। आपको मैंने आगे बताया कि बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और लेडमपाल मदर टिंचर का काम क्या है, किडनी के फिल्ट्रेशन को अच्छा करना और आपका दर्द, पेन, दुखावा को कम करना। मेडिसिन हो गई यूरिक एसिड को कम करने के लिए और 2 मेडिसिन हो गई सपोर्टिव के लिए। तो आप 1 यूरिक एसिड की मेडिसिन के साथ 2 सपोर्टिव मेडिसिन ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको चूज करनी है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। दोनों ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। और मदर टिंचर को कैसे लेना है कि 20 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम इस तरीके से लेना है। और पोटेंसी वाली जो मेडिसिन है 30 CH पोटेंसी, उसको आपको डायरेक्ट टंग पे लेना है, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 ड्रॉप। और मैं ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ ताकि हर किसी को समझ आए, हर किसी को मदद मिले। और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करके शेयर जरूर करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे।